नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। मॉर्गन हाउसेल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बात को हाईलाइट करती है कि इमोशंस, बिहेवियर और डिसीजन लेने की एबिलिटी इक्विटी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सक्सेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बुक से जो 7 लेसन्स मैंने सीखी वो आपको मनी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में कैसे हेल्प करेगा, इस वीडियो में हम उसी विषय पर डिस्कस करेंगे। वास्तव में फाइनेंशियल सक्सेस में हार्ड वर्क और लक का एक उचित शेयर होता है। हाउसेल के अनुसार लक और रिस्क दोनों ही रियलिटी है जो जीवन के हर रिजल्ट पर्सनल एफर्ट्स के अलावा दूसरे फोर्सेस द्वारा डिक्टेट होता है। यह चीज़ों को प्रोस्पेक्टिव में वापस लाता है और हमें हम्बल रखता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम मनुष्यों को अपनी रियलिटीज़ और लिमिटेशंस को उचित रूप से समझना चाहिए और लाइफ एंड फाइनेंस से अपनी एक्सपेक्टेशंस को उसके अनुसार एडजस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में मनी मेकिंग में कंपाउंड इंटरेस्ट एक वैल्यूएबल टूल है। हाउसेल आगे कहते हैं कि ग्रोथ कंपाउंडिंग द्वारा डेराइव होता है, जिसमें हमेशा समय लगता है। यह बात एक बार फिर क्लियर करते हुए कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस में पेशेंस की एक प्रमुख विशेषता है। यह कुछ ऐसा ही है जिसे चार्ली मुंगर, वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टमेंट जाइंट्स ने बार बार दोहराया है। इसका मतलब है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान शांत रहना और पेशेंस दिखाना होगा ताकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेल्थ क्रिएट किया जा सके। जब पैसे की बात आती है तो विनम्रता बहुत जरूरी है। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा कि सक्सेस में लक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना इम्पोर्टेंट है। बिल गेट्स के शब्दों में इस विचार को सरलता से इस प्रकार कहा जा सकता है: सक्सेस एक घटिया शिक्षक है। यह स्मार्ट लोगों को यह सोचने के लिए इंस्पायर करती है कि वे हार नहीं सकते। हाउसेल के पास जीवन में पेशेंस और विनम्रता रखने के संबंध में विचार है ताकि पूरा जर्नी सार्थक हो सके। यह केवल वेल्थ क्रिएशन से कहीं अधिक गहरा है। आप उस पर फोकस करें जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप बहुत सारा पैसा न खोकर, बहुत अधिक रिटर्न न कमाकर फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आप जो मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस और सेविंग्स, अपनी सक्सेस को किसी और चीज जैसे कि मार्केट में क्या हो रहा है पर डिपेंड करने से बेहतर कर सकते हैं। हाउसेल ने कई उदाहरणों के साथ इस कॉन्सेप्ट को एलाबोरेट किया है। सरल शब्दों में यहाँ आइडिया खर्चों को कंट्रोल करने की पर्याप्त भावना रखने और अपनी लिमिटेशंस को जानने पर फोकस करने पर है। रजत गुप्ता का उदाहरण हमारे सामने है। कैसे वो कलकत्ता की झुग्गियों से उठकर
मैकेंजी में हायर पोस्ट पर पहुंचे। यह सब उन्हें एक वेल प्लान्ड इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैम को एक्सिक्यूट करने से नहीं रोक पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनमें एनफ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आपकी मनी हैबिट्स, आपके एक्सपीरियंसेस, परवरिश और कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होती है। हाउसेल बताते हैं कि पैसे के साथ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस शायद दुनिया में जो कुछ हुआ है उसका करोड़ों % कम शो करते हैं, लेकिन शायद यह दुनिया के काम करने के तरीके का 80% है। इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड फाइनेंशियल लैंडस्केप की कंपैरिजन में आपके पर्सनल मनी के एक्सपीरियंसेस छोटे हैं, लेकिन वे मनी और इकोनॉमी के काम करने के तरीके के बारे में आपके आइडियाज को बहुत अफेक्ट करते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपके लाइफ स्टाइल का इन्फ्लेशन में फंसना इजी हो जाता है। जहां इनकम के साथ एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, इनकम में जो भी ग्रोथ होती है उसका कुछ % सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने के से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म में ह्यूज बेनिफिट मिल सकता है, और यहाँ तक कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में भी ग्रोथ हो सकती है। इसका मतलब है कि आपको यह इंश्योर करने की ज़रूरत है कि सैलरी और इनकम में ग्रोथ के साथ आपका एक्सपेंसेस उसी रेशियो में न बढ़े। सेविंग्स पर नज़र रखते हुए जीवन में अपने एक्सपेंस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना इम्पॉर्टेंट है। पैसे का सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू यह है कि यह आपको अपने समय पर कंट्रोल देता है। हाउसेल के अनुसार पैसे का सबसे बड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू यह है कि इसे ओवर स्टेटेड नहीं किया जा सकता। यह आपको अपने टाइम पर कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है। यह सिंपल आइडिया आपको सिखाता है कि किसी को पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लापरवाही से नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि मनी में आपको अपने डिसीजन लेने के लिए टाइम देने की पावर होती है। यदि आप भारी फाइनेंशियल लोन में हैं तो आपके डिसीजन लेने और टाइम निकालने की पावर बहुत कम हो जाती है। यही कारण है कि पैसे में आपको अपने टाइम पर कंट्रोल देने की एबिलिटी होती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी में साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल लेसन पैसे का सक्सेसफुली मैनेज करने के तरीके पर यूजफुल नॉलेज से भरा है। यह बुक रीडर्स को सिंपल लेकिन पावरफुल नॉलेज देकर बेहतर पर्सन बनने में हेल्प करती है। एक बार जब आप इस बुक को पढ़ लेंगे और कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आप अधिक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन लेने और मनी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप अचीव करने में एबल होंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो अपने थॉट्स शेयर करें ताकि मुझे आपकी नीड्स की जानकारी मिले। आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन
या मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम से जुड़ें। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा ताकि आप बिना किसी हासिल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।